वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में समुद्र है, कैसे स्टॉर्म से, डस्टी। तो ये डस्टी स्टॉर्म्स रीजन कौन सा हो गया, वेस्ट बंगाल। ये स्टॉर्म्स टेम्परेरी रिलीफ लेके आती है। क्यों लेके आती है, टेम्परेचर कम कर देती है, क्योंकि ये समुद्र के ऊपर रोटेट हो रही इस तरह से। तो बारिश, पानी का इन्फ्लुएंस, वेपर्स का इन्फ्लुएंस भी होगा, मतलब वाटर की वजह से लाइट रेन आएगी, थोड़ी कूल ब्रीज महसूस होगी उस वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। इन स्टॉर्म्स को काल बैसाखी कहा जाता है। समझ में आई बात। इसे समर सीजन में, समर सीजन है, गर्मी का मौसम है, लेकिन कर्नाटक और केरला रीजन में क्या होता है, समुद्री रीजन की वजह से बारिश आती है। रेनी सीजन नहीं है, समर सीजन है, लेकिन समर सीजन में ही समुद्री तट की वजह से बारिश आती है। इसको बोलते हैं प्री मानसून शॉवर। प्री मानसून शॉवर मतलब बारिश आने से पहले की जो बरखा है, शॉवर, उसको बोलते हैं प्री मानसून शॉवर, जो मैंगो पकाने में मदद करती है, आम पकाने में। केरला और कर्नाटका में ऐसी बारिश को क्या कहा जाता है, मैंगो शॉवर। विंटर सीजन में 3 क्वेश्चन थे। ईस्ट कोस्ट या तमिलनाडु या चेन्नई में बारिश क्यों होती है, क्यों होती है, रेन क्यों होती है, सीजन कौन सा था, विंटर सीजन। फिर हमने देखा था मेडिटेरियन सी से हवाएं आ रही थी, दिल्ली में बारिश क्या करा रही थी, वो बारिश क्या कहला रही थी, महावत। सीजन कौन सा था, विंटर सीजन। फिर वहाँ एक क्वेश्चन और पूछा था, विंटर सीजन का ही मैकेनिज्म क्या है, विंटर सीजन का मैकेनिज्म क्या है। नेक्स्ट हमने पढ़ा समर सीजन में लू क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, ड्राई विंड्स, गस्टी विंड्स, ठीक है, हॉट विंड्स, इसे लू कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पढ़ा, मैंगो शॉवर। ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही थी। नॉर्थ इंडिया सीजन कौन सा है, रेनी सीजन। कौन सा सीजन है, अभी आपको किया सीजन नहीं है तो लू, लू सीजन, बहुत बढ़िया। अबे घनचक्कर, समर सीजन में आती है लू। लू खाई कभी, लू लागी, कांदो खायो, कांदो मिली हुई जेब में, मम्मी नहीं मिलियो, कई वेगारे थारो। ठीक है, मैंगो शॉवर केरला और कर्नाटका में रेन आने से पहले की जो बारिश है उसे मैंगो शॉवर कहा जाता है, जो मैंगो पकाने में मदद करती है। फिर हमने क्या पढ़ा, काल बैसाखी। चल इधर आओ, काल बैसाखी। काल बैसाखी मतलब कहाँ की बात हो रही है, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है। और ये भी डस्ट स्टॉर्म्स ही हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल के आसपास समुद्री रीजन आ गया तो बवंडर्स जो हैं वो क्या करवाएंगे, टेम्परेचर को कूल करवा देंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात। तो क्या कहलाएगा, काल बैसाखी। क्लियर है कहानी। ये पूरी चीज पिक्चर किसकी हो गई, समर सीजन की। समर सीजन के बाद अब बात आती है, यही पूरी परिस्थिति चलेगी। इसमें मैं जो ब्लैक कलर में मार्क कर रहा हूँ वो रेनी सीजन है। अब देखो ये हवाएं यूँ आई, कॉर्डियोसिस फोर्स लगा, सी से लैंड की तरफ गई, मॉइस्चर लेकर गई, बारिश हुई। सीजन कौन सा हो गया, रेनी सीजन। समझ में आई बात। रेनी सीजन को एडवांसिंग मानसून भी कहा जाता है। रेनी सीजन का एक और नाम है एडवांसिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून कहा जाता है रेनी सीजन को। समझ में आई बात। वेस्टर्न घाट के यहाँ पर बारिश कितनी होती है। अब देखो ये पहाड़ी रीजन है, तो वेस्टर्न घाट में इधर तो आपको रेन दिखेगी, लेकिन इधर रेन नहीं दिखेगी। पहाड़ों ने हवाओं को उधर नहीं जाने दिया, हवाएं उधर गई नहीं तो मॉइस्चर भी लेकर नहीं गई। तो इसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, और इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में लेस रेन या नो रेन, जबकि इधर अच्छी खासी रेन बारिश होगी। समझ गए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बारिश आ गई और 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक बारिश ही नहीं आई, गैप हो गई, उसको बोलते हैं मानसून ब्रेक। आपसे पूछे मानसून ब्रेक क्या होता है, तो रेनी सीजन में ही 2 बारिश के बीच में ज़्यादा गैप हो जाए, उस गैप को हम क्या बोलेंगे, मानसून ब्रेक। ब्रेक इन रेनफॉल। ये विंड्स कमजोर हो जाती है बहुत बार, ये विंड्स जो है वो सफिशिएंट ही नहीं है, ये विंड्स इतनी सफिशिएंट ही नहीं कि मॉइस्चर लेकर आ पाए। समझ में आ रही है बात। या क्लाइमेट की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि
एप्रोप्रिएट विंड मूव ही नहीं हो पा रही है। अगर विंड मूव करेगी सी से लैंड की तरफ तो ही तो हवाएं बारिश लेकर आएगी। समझ में आ रही बात? वेस्टर्न घाट की तरफ जो बारिश होगी वो 250 सेंटीमीटर होगी। पानी की बूंद की साइज कितनी हो गई? 250। पानी का लेवल बढ़ेगा 250 सेंटीमीटर, मतलब पानी का लेवल बढ़ रहा है। अच्छा, यहां पर कहीं ना कहीं मेघालय है। मेघालय में एक रीजन है मौसनरम। मौसनरम में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है जो काशी हिल्स के आसपास है, और वर्ल्ड की हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है अप्रोक्सीमेटली 1100 सेंटीमीटर। 1100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया डैम में पानी की हाइट बढ़ेगी बारिश की वजह से, वो 1100 सेंटीमीटर का लेवल बढ़ेगा। समझ में आ रही बात? और ये विंड्स कैसे जा रही है ब्लैक वाली? यूं एंटर हो रही है तो डायरेक्शन कैसी होगी? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, यूं जा रही है ऐसे। तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। समझ में आ गई बात? अपने को सीबीएसई टॉप करना है ना इन हरकतों से। क्लियर है कहानी? चलिए एक लास्ट टॉपिक और ले लेते हैं आज का। फिर ब्रेक, आज छुट्टी कर रहा हूँ मैं तो। नहीं, हम तो 12 बजे बैठेंगे। तो फिर अपन सोशलिज्म पढ़ाएंगे। तू जाएगा ना, गाड़ी पापा को देनी है। नेक्स्ट से रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून मतलब आप देखो सितंबर की बात कर रहे हैं। सितंबर में भुट्टे वगैरह पक जाते हैं। 30 सितंबर आ गया, भुट्टे की फसल कट गई। अब 30 सितंबर से लेकर पूरा सितंबर और 15 अक्टूबर तक न तो ठंड महसूस होती है। 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर में ठंड आती है। तो इस टाइम पीरियड में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। समझ में ये बात? थोड़ा क्लाइमेट हॉट हो जाता है। ना बारिश है ना विंटर है। इस सीजन को बोलते हैं रीट्रीटिंग मानसून या ट्रांजिशन सीजन। ट्रांजिशन सीजन 15 अक्टूबर के आसपास तक। इस समय वेदर ऑपरेसिव हो जाता है। ऑपरेसिव वेदर मतलब ऐसी उमस हो जाती है, थोड़ी हवाएं, हाँ मतलब हॉटनेस ज़्यादा हो जाती है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, उमस ज़्यादा हो जाती है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। इस वजह से जो तापमान बढ़ता है अक्टूबर में, इस हीट को कहा जाता है अक्टूबर हीट। तो आप बोलेंगे कि डे टेम्परेचर जो होगा, दिन में हाई टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर दिन में ज़्यादा हो जाएगा, नाइट में कूल टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसी वेदर कंडीशन को हम कहते हैं, ये कब होता है? अक्टूबर में होता है। इसलिए ऐसी हीट कंडीशन, ऐसी गर्म परिस्थितियों को बोलते हैं अक्टूबर हीट। समझ में आ गई बात? मेरी तरफ से चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, क्लाइमेट। इसके नोट्स इस बुक के मैं फोटो भेज दूंगा, तो इसमें जो अंडरलाइन कर रखा है वही पढ़ना है। मेरे नोट्स कहीं मिस हो गए हैं, ठीक है? और अब हम सोशलिज्म पढ़ेंगे। क्या टाइम हो गया? 10:30। आपको पढ़ना है सोशलिज्म पूरा? सर थोड़ा सा बाकी था। हाँ, तो अपन 11 बजे मिलते हैं। आधा घंटा मैं ब्रेक ले लूँ, फिर अपन सोशलिज्म चालू करते हैं, ठीक है? तो आप 11 बजे तक आ जाइए।